हेलो एंड वेलकम टू गाइस जीनियस माइंड। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, डिवीज़न मेथड की हेल्प से। आज हम स्क्वायर रूट किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, डिवीज़न मेथड की हेल्प से पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो स्क्वायर रूट किससे फाइंड आउट करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे फाइंड आउट करना, प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन मेथड से। अब आपको पता होगा डिवीजन मतलब एक तरीके से डिवाइड करना ही होता है। तो हम स्क्वायर रूट को किसकी हेल्प से पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड की हेल्प से। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 576 वाई डिवीजन मेथड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे करके हम एक बनाते हैं डिवाइड जैसा, मतलब एक ऐसा ये बनाते हैं। अब इसके हम अपने ये रूट बनाते हैं बड़ा करके इसको रूट को। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इससे जो हमारे पास नंबर है किसका निकालना है, हमें 576 का। अब हमें इसमें क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किधर से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। यदि हमारे 2 डिजिट का पेयर बनना है तो हमें कम से कम 2 डिजिट का बनाना, 2 डिजिट का बनाना है। अब यहाँ पे तो 2 डिजिट है नहीं, यहाँ पे तो सिंगल है, तो यहाँ पे हम सिंगल का ही बनाएंगे। सबसे पहले हमारा डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालने में क्या होता है स्टेप, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसकी पेयरिंग करनी होती है। दो दो के पेयर, जितने पेयर बने उतने बनाने हैं, और ना बने तो सिंगल से भी काम चलाना है। अब हमें क्या करना है, अब मुझे ऐसे स्क्वायर करना है। अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। अब मुझे ऐसा स्क्वायर करना है कि 5 से ज़्यादा ना हो, कम हो तो चलेगा। अब मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9। ये तो 5 से ज़्यादा हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो ये तो 5 से ज़्यादा होगा, तो हम किसका ले लेंगे, 2 का लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2। यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 2। यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 2। कितना आंसर आया हमारा, 4। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 4। ठीक है। अब 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। अब जो ये यहाँ पे 2 होता है ना, ये वाला 2, ये वाला 2, अब इसको हम यहाँ प्लस कर देते हैं। अब जो यहाँ पे जिससे जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो भी संख्या होती है उसको यहाँ पे प्लस कर देते हैं। यहाँ 2 और 2 कितना होता है, 4। 2 और 2 कितना होता है, 4। अब यहाँ पे एक डिजिट छोड़ देते हैं, एक डिजिट छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ से अब 1 में तो होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या उतार लेंगे, 76। अब 7 नहीं उतरेगा ना, ओनली सिंगल 6 उतरेगा, ये पेयर है तो पूरा पेयर ही उतरेगा, 176। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 4 है तो इस डिजिट ये जो हमने खाली डैश छोड़ा है ना, इस पे ऐसी संख्या लिखनी है जैसे कि अगर मैं लिखूँ 41, तो यहाँ अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी मुझे किससे करना पड़ेगा, 1 से। मल्टीप्लाई भी कितने से करना पड़ेगा, 1 से। तो 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, कितना आ रहा है, 44। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4, 4 तो रहेगा ही, 4 तो कांस्टेंट रहेगा समय। और फिर ये खाली डिजिट पे अगर मैं 2 भर रहा हूँ तो यहाँ मल्टीप्लाई भी किससे करूँगा, मैं 2 से करूँगा। किससे करूँगा मल्टीप्लाई, 2 से। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 आ गया। अब मुझे क्या संख्या लानी है कि इससे कम हो तो चलेगी, इससे ज़्यादा ना हो, इस पूरे डिजिट से ज़्यादा ना हो। ऐसे ही अगला मैं करके देखता हूँ आपका 43। अगला मैंने किया 43। 43 इंटू, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, 3 खाली जगह पे, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4, खाली डेस्क पे भी मैंने क्या रख दिया, 4। इंटू मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा, 4। तो 4 4 जा 16 की 6, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। अब आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 लिख रहा हूँ और इंटू 4 से कर रहा हूँ, तो आंसर मेरा कितना आ जा रहा है, 176। 176 कितना आ जा रहा है, 176। तो यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, ये 4 टाइम, और आंसर क्या आ जाएगा, 176। आप देखोगे ये सारा क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है। अब जो इसका स्क्वायर रूट हमने डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया वो कितना निकला, 24। कितना निकला, 24। स्क्वायर रूट इज 24।
ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके सामने। मैंने एक अभी ये लिया, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ कि अब की बार मैंने ले लिया इस बार 42 और 25, यानी कि 4225। मैंने क्या ले लिया इस बार 4225। अब मुझे इसमें भी पेयर बनाने हैं। पेयर कितने कितने के? 2 के। यहाँ तो 2 का बन गया। अब देखो यहाँ पे तो एक सिंगल डिजिट था, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे पेयर हो जाएगी, यहाँ पे हमारी पेयरिंग हो जाएगी। अब फिर से वही काम करना है मुझे। सबसे पहले क्या काम करना है, वही मुझे स्क्वायर करके देखना है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ डायरेक्ट करके देखो। 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? तो हमारा 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा? 16। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 25। 6 का ऐसे ही 6 का स्क्वायर, ये माइंड में करके देखना है। अभी आपको स्टार्टिंग है इसीलिए मैं कर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये माइंड में करना है कि हमें ऐसा स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर करके देखना है कि यहाँ पे हम करेंगे तो 36 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। अब आपने देखा 6 का स्क्वायर होता है 36, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, और 49 तो हमारा 42 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? 6 लेंगे। क्या लेंगे हम यहाँ पे? 6। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले उसी तरह यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा। कितने कितने आया? यहाँ पे कितना आया? 36। अब जो ये यहाँ पे नंबर होता है, ये वाला नंबर, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? उतने ही बार टाइम प्लस, तो 6 और 6 कितना होता है? 12। यहाँ पे 1 डिजिट हम छोड़ देते हैं। इसमें से 42 में से आप 36 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब पेयर, अब यहाँ 6 में तो जाएगा नहीं इसका डिवाइड किसी का भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे 25 उतार लेते हैं। अब हमें क्या करना है, वही पिछले सवाल की तरह अब यहाँ पे कोई वैल्यू डालनी है हमें। वैल्यू डाल के जैसे कि, और हमें इससे ज़्यादा ना जाए, इससे कम आए तो चलेगा, इसके बराबर आए तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैंने किया 1 2, वो डैश वाली जगह पे मैंने डाला। पहले 1 डालेंगे तो 121 ही हो जाएगा, तो मैं 2 डाल के देखता हूँ। 2 डालूंगा तो आ जाएगा 4, और 12 2 जा 24। फिर मैं 3 डाला, मैंने 3 3 जा 9, और 12 12 1 जा 12, 12 12 3 जा 36। फिर मैंने 4 डाला, 12 इंटू 4 सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा। 4 4 जा 16 की 6, कैरी 1, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 12, 4 जा 48, और एक 49। यहाँ पे भी कितना आया? 496। कितना आया? 496। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है। 1 2, अब मैं डाल रहा हूँ 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12 की 2, कैरी 1, 5 1 जा 5, और एक 6। कितना आ गया? 625। आपने देखा 625 आ गया, तो कितने टाइम्स क्या है यहाँ पे? 5 टाइम्स। कितने टाइम? 5 टाइम। इंटू, तो यहाँ पे इंटू भी किससे करेंगे हम? 5 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 625। यहाँ पे कितने टाइम है? 5 बार। कितने बार? 5 बार। तो यहाँ पे अब कुछ बचा तो है नहीं, 0 0 0। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 4225 का 65। चलिए एक तो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका, रूट के अंदर 12 9 6। मैंने एक एग्जांपल ये ले लिया। अब वही पेयरिंग करना, सबसे पहले पेयरिंग की मैंने, 2 2 के पेयर बन गए। अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। अब 16 भी ज़्यादा हो रहा है, 25 भी ज़्यादा हो रहा है, 16 पे ज़्यादा हो गया, तो 3 3 जा कितने टाइम जाएगा यहाँ पे? 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हम 3 3 जा 3 इंटू 3 कितना आ गया हमारा? 9। 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9। तो यहाँ पे 9 लिखा। अब जो यहाँ पे संख्या होती है उसे यहाँ पे क्या कर देते हैं हम? प्लस 3 3 कितना होता है? 3 और 3 6, 3 और 3 6। अब 12 में से -9 करोगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पे? हमारा बचेगा यहाँ पे 3। अब अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट यहाँ से छोड़ेंगे, और यहाँ पे ये वाला पेयर हम एज इट इज़ उतार लेंगे। मैंने उतारा। अब मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या डालनी है जो या तो इससे पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, या फिर क्या हो, इससे कम आ जाए तो भी चलेगा। तो मैंने लिखा 6, और डैश में मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 61, इसलिए मैं क्या डालता हूँ, सॉरी, अब मैं क्या डाल रहा हूँ? 6। 2 डालूंगा तो भी नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं 3 डाल के देखता हूँ। 3 3 जा 9, और 18, 189 कम हो रहा है। अब मैं डाल रहा हूँ 64 इंटू 4, 4 4 जा 16, और 6 4 जा 24, और एक 25।
अभी भी कम हो रहा है, तो मैं डालता हूँ 5, 5 5 जो 25 और 6 5 जो 30, 31, 32। अभी भी कम हो रहा है, मैं डालता हूँ 66 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 37, 38, 39। आपने देखा कि कितने टाइम में चला गया ये हमारा 6 टाइम में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6 इंटू 6 कितना आया 396, 396 काटोगे आप 0 0 आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि आपको ये थोड़े से सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।